तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 9 को। तो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर हागानेजुका है वो अभी भी तलवार को पॉलिश कर रहा होता है और जो कानोमोरी है वो पेड़ के पीछे से छुप के ग्योको और म्यूचिरो को देख रहा होता है। फिर ग्योको अचानक से टेलीपोर्ट होके पेड़ के ऊपर आ जाता है। फिर ग्योको म्यूचिरो से बोलता है कि मुझे कम मत समझो। फिर म्यूचिरो कहता है कि मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा, बस ये है मैं तुम्हारा सर काटूंगा और तुम मरोगे, बस यही सच है। और फिर ग्योको बोलता है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी से बात कर रहे हो, जबकि बस तुम इस दुनिया में 10-12 साल ही जिए हो। और फिर ग्योको टेलीपोर्ट होकर म्यूचिरो के पीछे आ जाता है और म्यूचिरो बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, जिस तरह तुम बात करते हो और तुम्हारे लुक से, और वो दोनों ही बहुत घटिया है। फिर ग्योको बोलता है कि तुम मेरी खूबसूरती और कला को कभी नहीं समझ सकते, आखिरकार तुम गरीब और गवार जो हो। और फिर म्यूचिरो बोलता है गवार तो तुम लगते हो। फिर ग्योको उससे बोलता है कि चुप कर गवार। और वो बोलता है कि तुम किसी बोने जैसे हो और तुम्हारी ये छोटी स्वॉर्ड तुम मेरी गर्दन तक भी नहीं पहुंच सकते। फिर म्यूचिरो उससे बोलता है नहीं, मैंने तुम पे अभी वार किया था। और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे हाथ पैर भी तो छोटे हैं। फिर वो उससे बोलता है कि अच्छा अभी तुम अपनी बात कर रहे थे, और उससे माफ़ी मांगता है बीच में टोकने के लिए। और फिर ग्योको बोलता है कि क्या बकवास है, तुम मुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कितना अजीब नज़ारा है ना। और फिर म्यूचिरो से बोलता है कि मुझे एक चीज़ बहुत परेशान कर रही है, तुम्हारा वेश अजीब है और ये सही शेप में भी नहीं दिख रहा, कितना बकवास वेश है। और फिर ग्योको गुस्से में बोलता है कि ये तुम्हें बकवास इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम्हारी नज़र ही खराब है। और फिर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से म्यूचिरो पर हमला कर देता है, जो कि 10,000 ग्लाइडिंग स्लाइम फिश होती हैं। और फिर वो बोलता है कि ये 10,000 मछली तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी और फिर मैं तुम्हें अपनी कला का हिस्सा बनाऊंगा। फिर मिचिरो भी अपनी मिस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है 6th फॉर्म लूनर डिस्पर्सिंग मिस्ट का। और ग्योको हैरान रह जाता है कि उसने उन सबको काट दिया, और वो सोचने लगता है कि क्या स्पीड थी और मेरे जहर का क्या हुआ। और फिर वो बोलता है कि उसे तो कुछ नहीं हुआ, पर अभी दिक्कत की कोई बात नहीं है, वो मछली गायब होने से पहले अपना जहर वहाँ पर छोड़ देंगी एक ट्रांसडर्मल पॉइजन की तरह, और जो म्यूचिरो की खाल है वो उसे सोख लेगी और उसका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तभी जो म्यूचिरो होता है वो अपनी ब्रीदिंग इस्तेमाल करता है और अपने 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करता है स्कैटरिंग मिस्ट स्प्लैश, और वो सारी मछलियों को अपने आप से दूर फेंक देता है। ग्योको भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने मेरे सारे जहर को एक ही बार में दूर फेंक दिया। और फिर अचानक म्यूचिरो उसके पास भागता हुआ आता है और उस पर वार कर देता है। वो उसकी गर्दन जैसे ही काट ही देता है तभी वो अपनी चमड़ी छोड़ देता है, और उसके बाद म्यूचिरो भी सोचने लगता है कि तो तुम अपनी चमड़ी भी छोड़ सकते हो। और फिर उसका असली रूप उस पेड़ पर चढ़ जाता है और म्यूचिरो उससे बोलता है कि तुम पेड़ पर चढ़ना बंद करोगे। फिर ग्योको बोलता है ये देखो मेरा असली रूप, जो कि मैंने अभी तक बस 3 लोगों को ही दिखाया है। और म्यूचिरो बोलता है मतलब मेरे अलावा भी कई लोगों ने देखा है। और फिर ग्योको बोलता है जब भी मैं सीरियस हुआ हूँ तो मेरा दुश्मन कभी जिंदा नहीं बचा है। म्यूचिरो बोलता है कि ये तो बढ़िया बात है, और उसके बाद ग्योको उसे शांत होने को कहता है और बोलता है कि मेरे शरीर पर लगे ये स्केल्स लोहे और हीरे से भी ज़्यादा मजबूत हैं और मैंने इन्हें खुद ही बनाया है अपने वेश के अंदर। फिर ग्योको बोलता है देखो मेरी खूबसूरत कला को और झुको मेरे सामने। और म्यूचिरो वहाँ शांत खड़े होकर बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा होता है, और तभी ग्योको को और गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें दूसरों को तंग करना बहुत अच्छे से आता है। और फिर म्यूचिरो बोलता है लेकिन तुमने ही तो मुझे चुप रहने को कहा था। और जैसे ही म्यूचिरो बोलने जा रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, तभी ग्योको उस पर हमला कर देता है और उस पर लगातार हमला करता है, पर म्यूचिरो बच जाता है और म्यूचिरो पेड़ पे चढ़ जाता है और तभी उसकी जो शर्ट होती है वो फटती है और उसके अंदर से मछलियाँ निकलती हैं। फिर ग्योको उससे बोलता है कि तुम्ही ने तो अभी मुझे पेड़ पे चढ़ने के लिए मना किया था और अब तुम ही चढ़े हो। फिर उसके बाद वो म्यूचिरो बोलता है कि मैं इसलिए चढ़ा क्योंकि ये बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लग रहा है जैसे कि मेरी नाक ही बंद हो जाएगी। और फिर ग्योको बोलता है कि तुमने मेरी भगवान जैसी ताकत को समझ क्या रखा है। और वो बोलता है कि मैं जिस चीज़ को भी छूता हूँ वो मछली बन जाती है, और मेरी स्पीड और मेरी ये लचीली बॉडी, सिर्फ यही नहीं ये कमाल के स्किल्स मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक हलचल करने की ताकत देते हैं, बिल्कुल एक चिड़िया की तरह। और फिर ग्योको उससे बोलता है कि तुम डर गए ना। और वो बोलता है कि मैं तो अभी इस लड़ाई के लिए सीरियस भी नहीं हुआ। फिर म्यूचिरो हंस के बोलता है कि भले ही तुम्हारा हमला कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अगर वो लगे ही ना तो उसका क्या फ़ायदा होगा।
और फिर मिचिरो सोचने लगता है कि याद करो वो गुस्सा, जब मैं मौत के कगार पे था और मैंने अपने भाई को सड़ते हुए और कटते हुए देखा था और उसे कीड़े खा रहे थे और धीरे धीरे कीड़ों ने मुझे भी खाना शुरू कर दिया और मैं बस मरने ही वाला था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर की बीवी उन्हें देख रही हैं और उन्हें पता चलता है कि उनमें से उसका भाई मर चुका है। और फिर मिचिरो भी याद करता है अगर वो लोग उसे ना बचाते तो वो भी मर जाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिचिरो कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर जो मिचिका है वो उससे बोलती है कि आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं तो अभी ट्रेनिंग मत कीजिए। तभी वो जो अमाने होती है वो अपनी बेटी को रोक देती है। और फिर मिचिरो को याद आता है कि भले ही मेरी याददाश्त चली गई हो पर मेरे जिस्म को सब कुछ याद था। और फिर वो बोलता है कि ये गुस्सा मेरे मरने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और इसीलिए मैंने हद से आगे बढ़ के ट्रेनिंग की है सभी डीमंस को मारने के लिए और हर एक डीमन का गला काटने के लिए। और फिर ग्योको उससे बोलता है सामना करो मेरी लाजवाब ताकत का। फिर ग्योको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है किलर फिश स्केल्स का और उससे बोलता है कि क्या कहते हो मेरी इस सोच से भी तेज स्पीड का। और वो बोलता है कि मैं इन स्किल्स की वजह से बहुत तेज हो गया हूँ और तुम मुझ पे हमला भी नहीं कर सकते इतनी तेज स्पीड में। और बोलता है कि मुझे कुदरत के नियम के खिलाफ जाना बहुत पसंद है। और वो उसे पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या बनाऊँ, मैं तुम्हारा वो घटिया सा सिर निकाल कर वहाँ एक मछली का सिर लगा सकता हूँ। और फिर मिचिरो अपनी मिक्स्ड ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है 7th फॉर्म ऑब्सकरिंग क्लाउड्स का और हर तरफ धुंध हो जाती है और ग्योको को अपने अगल बगल मिचिरो दिखने लगता है पर जब भी वो हमला करने जाता है तो वो अचानक गायब हो जाता है। और तभी ग्योको बोलता है कि तुम ऐसे गायब कैसे हो सकते हो। और वो बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है और वो कहाँ चला गया, जैसे जैसे ये सारी जगह कोहरे में ढक रही हो। और फिर मिचिरो ग्योको से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही हो जो इस लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हो। और तभी वो उसका गला काट देता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो बोलने लगता है कि क्या हो रहा है, मैं उल्टा कैसे होगा, क्या हो रहा है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा और वो कीड़ा भी मेरे सामने आ गया, मुझे जल्दी से उस पर एक रिपोर्ट बनाकर लॉर्ड मुजान को भेजनी होगी। और फिर वो बहुत डरा हुआ होता है और बोलता है कि मेरा सर कैसे कट गया। और वो बोलता है कि मैं एक इस छोटे से बच्चे से हार गया। और मिचिरो बोलता है कि तुम्हें अब दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है तो अलविदा। और फिर ग्योको उस पर गुस्सा दिखाने लगता है कि तूने मेरा सिर कैसे काट दिया कमीने लड़के, कीड़े कहीं के, मेरी जान तेरे जैसे 100 लोगों से ज़्यादा कीमती है, मैं खास हूँ, मुझे चुना गया है, कमज़ोर कहीं के, पैदा होने के बाद बूढ़े होने के अलावा तू और कुछ नहीं कर सकता। और ये सब सुन के मिचिरो उसके सर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्योको की बॉडी गायब हो जाती है और मिचिरो याद कर रहा होता है जब वो अपने मास्टर के पास होता है और उसके मास्टर उससे ये बात कहते हैं कि इस दुनिया को सख्त नज़रिए से मत देखना और जब तुम्हें अपना ताकतवर वजूद मिल जाएगा तो तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। फिर मिचिरो सोचने लगता है कि मास्टर ने सही कहा था, जब तक मेरे पास मेरा ताकतवर वजूद है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जब तक पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे सारे शक और परेशानियाँ गायब हो जाएंगी और फिर इस दुनिया में ऐसा कोई भी डीमन नहीं बचेगा जो मेरी तलवार से बच पाएगा। फिर मिचिरो के पास कानोमोरी आ जाता है और उससे पूछता है कि आपने हमें बचा लिया, आप ठीक तो हैं ना। और उसके बाद मिचिरो भी उससे बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर फिर कानोमोरी उससे पूछता है कि आप सच कह रहे हैं ना। और फिर मिचिरो बोलता है हाँ, और मुझे तांजीरो और बाकियों की मदद करने जाना होगा। और फिर कानोमोरी बोलता है कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं और आप कांप भी रहे हैं और हाफ भी रहे हैं, आप सच में ठीक तो हैं ना। और तभी मिचिरो के मुंह से झाग निकलता है और वो गिर जाता है। और उसके बाद जो कानोमोरी होता है वो बोलता है कि क्या ये मरने वाले हैं, और वो वहीं पे मदद मांग रहा होता है। और फिर वो हगानेजुका को देखता है और बोलता है कि वो भी नहीं सुन रहा और वो कहता है कि उसने मुझ पर तब भी ध्यान नहीं दिया जब वो डीमन मुझे जान से मारने वाला था। फिर मिचिरो के पास कुछ हलचल होती है और कानोमोरी कहता है लगता है वो झाग उनके गले में फंस गया है। और फिर वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। तभी पीछे से कोतेत्सु आता है और जो कानोमोरी होता है वो बहुत चौंक जाता है कि ये तो कोतेत्सु का भूत है। और फिर वो उसे बताता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो मरा भी नहीं हूँ। उसके बाद कानोमोरी कहता है भूतों को पता नहीं चलता कि वो मरे हैं या भी नहीं। और फिर कोतेत्सु बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर कानोमोरी बोलता है कि तुम्हारे पेट पर वार हुआ था और उतना खून बह जाने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो।
और फिर कोतेसु उसे बताता है ये खून मेरे कटे हुए हाथ का है जो मेरे पेट पर लग गया था और मेरा खून बह रहा है। अगर मैंने इसे जल्द ही नहीं रोका तो मैं सच में मर जाऊंगा। और बात रही मेरे पेट की, तो तांजीरो के दिए हिल्ट की वजह से मेरा पेट कटने से बच गया। और वो बताता है कि तांजीरो ने उसे कहा था कि इसे अपने स्वॉर्ड पर लगवाना है। और म्यूचिरो भी ये सब देख रहा होता है। और फिर तभी उसके साथ अब उसका पूरा परिवार आ जाता है और उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि सब ठीक हो गया। और उसका भाई भी उससे बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया। और तभी मिचिरो रोने लगता है और वहां से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो अपर फोर्स से लड़ रहा होता है और उसके ड्रैगन्स उसे बहुत घायल कर चुके होते हैं और वो हिनोकामी कागुरा का भी इस्तेमाल करता है। फिर तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देते हैं और उस अटैक से तांजीरो के कान के पर्दे फट जाते हैं और वो ज़मीन पर आकर गिरता है। और ये देखकर नेज़ुको और गेन्या उसके पास जाने की कोशिश करते हैं और तभी ड्रैगन उन्हें जकड़ लेते हैं और वो उठ भी नहीं पा रहा होता। तभी ड्रैगन उस पर पीछे से हमला कर देते हैं और तांजीरो जैसे ही उठता है उसका पीछे का पैर भी कट जाता है और अब तांजीरो ये सब झेल भी नहीं पा रहा होता। तभी वो सोचता है अगर मैं 66 मीटर दूर जा सका तो मैं शायद बच सकता हूँ क्योंकि ड्रैगन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और तभी ड्रैगन के मुंह से एक और ड्रैगन निकल के उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है वो ड्रैगन उसे खा जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन धीरे धीरे तांजीरो को कुचल रहा होता है। तभी अपर 5 बोलता है कि खेल खत्म और वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है और ड्रैगन का गला काटकर तांजीरो को बचा लेती है। और मित्सुरी उससे बोलती है कि मैं देर के लिए माफ़ी चाहती हूँ और वो तांजीरो को ज़मीन पर ले आती हैं और उससे बोलती हैं कि तुमने अच्छा काम किया, अब तुम आराम करो। और उसका तांजीरो बोलने लगता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके कान के पर्दे फट चुके थे। और वो बोलती है कि मैं जेन्ने और नेजुको को भी बचाने जा रही हूँ तो अब सब मुझ पर छोड़ दो। और वो जैसे ही जाने लगती है तो वैसे ही तांजीरो उन्हें रोकता है कि वो एक अपर रैंक डीमन है। और फिर वो जाते हैं ड्रैगन से लड़ने। और गाइज यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज कैसा लगा आपको एपिसोड तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।